चलें जी। तो आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, कल हमने क्लासेस की बात करी थी। आज हम एक और कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं पाइथन के अंदर विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। और वो है जनाब इनहेरिटेंस इन पाइथन। ठीक है। अच्छा, इनहेरिटेंस क्या होती है? इनहेरिटेंस का उर्दू में तर्जुमा होता है जनाब विरासत। और यानी इसमें पाइथन पॉइंट ऑफ व्यू से हम कह सकते हैं कि इनहेरिटेंस allows a class to reuse the code and features of another class। अच्छा, अब यहाँ पर जो क्लास किसी और क्लास के फीचर्स को यूज करती है उसको हम कहते हैं चाइल्ड क्लास, और जिसके यूज करती है वो कहलाती है पेरेंट क्लास। तो इससे जो है वो इनहेरिटेंस की वजह से एक तो स्ट्रक्चर बनाने में, आर्किटेक्चर बनाने में भी आसानी होती है, और कोड रीयूजेबिलिटी का भी कॉन्सेप्ट हमारे सामने आता है। इसको एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने क्लास बना ली एनिमल। एनिमल की क्लास के अंदर एक मैंने फंक्शन बना दिया स्पीक। स्पीक का जो फंक्शन है उसमें सिर्फ एक ही पैरामीटर है, एक्चुअली है ही नहीं, सेल्फ के नाम से। और ये सिंपली जो है वो प्रिंट कर देता है जनाब के एनिमल इज स्पीकिंग। बेटा बाहर जाके एनिमल इज स्पीकिंग। अच्छा, अब आप क्या कर सकते हैं कि इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। यानी आपने बनाया कि a1 इक्वल्स टू एनिमल और a1 डॉट स्पीक कॉल कर लिया। तो नतीजे में आपके पास आउटपुट पे लिखा हुआ नजर आ जाएगा कि एनिमल इज स्पीकिंग। अब एनिमल में एक ही फीचर है या एक ही फंक्शनैलिटी है, और वो ये है कि एनिमल कैन स्पीक। बस हमारा जो एनिमल है। अब मैं अगर इसके अंदर नए फीचर्स ऐड करना चाहता हूं तो एक तरीका तो ये है कि इसके अंदर नए फंक्शंस बना दूं, लेकिन उससे फिर एनिमल चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो लिहाजा एनिमल के अंदर एनिमल वाली चीजें छोड़कर एक स्पेशल एनिमल का कोई ऐसा फीचर जो उस स्पेशल एनिमल में ही है अगर मैं बनाना चाहता हूं, तो फिर मैं ये कर सकता हूं कि जैसे मिसाल के तौर पे डॉग की क्लास है, तो मैंने डॉग की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और उसमें बार्क का फंक्शन रख दिया, क्योंकि डॉग ही वो एनिमल है जो बार्किंग कर सकता है। अब ये जो डॉग की क्लास के आगे मैंने ब्रैकेट्स में एनिमल लिखा हुआ है, ये पाइथन का सिंटैक्स है
टू प्रेजेंट टू इन्फॉर्म द कंपाइलर के एनिमल पेरेंट क्लास है और डॉग चाइल्ड क्लास है। अच्छा, अब जब मैं इस तरह लिखूंगा इस लाइन के बाद, तो इसको हम कहते हैं कि डॉग इनहेरिट्स फ्रॉम एनिमल, या आप फिर इसको कह सकते हैं कि नाउ डॉग इज चाइल्ड क्लास ऑफ एनिमल। अच्छा, अब सिनेरियो ये है कि एनिमल के अंदर जो कुछ भी है वेरिएबल्स या फंक्शंस, वो सारे डॉग को अवेलेबल हो जाएंगे। डॉग उनको इस्तेमाल कर सकता है क्योंकि डॉग इज ए चाइल्ड क्लास ऑफ एनिमल। लेकिन एनिमल डॉग की कोई चीज इस्तेमाल नहीं कर सकता। यानी अगर आप देखें तो एनिमल के अंदर A1 डॉट अगर मैं बार्क लिखूंगा तो एरर आ जाएगा, क्योंकि A1 बार्क नामी फंक्शनैलिटी इज नॉट अवेलेबल टू एनिमल। लेकिन अगर मैं D1 जो कि डॉग का ऑब्जेक्ट है उसमें बार्क लिखूंगा तो बार्क तो उसके अंदर है, लेकिन अगर स्पीक लिखूंगा तो स्पीक में भी कोई एरर नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए क्योंकि स्पीक पेरेंट से इनहेरिट होके डॉग को मिल रहा है। तो आप देखें कि एरर कहां आ रहा है, A1 डॉट बार्क पे आ रहा है। A1 डॉट बार्क पे आ रहा है, एनिमल बार्क नहीं कर सकता। बार्किंग इज एन स्पेशल फीचर रिलेटेड टू अ डॉग। ऑल एनिमल्स कैन स्पीक, लिहाजा स्पीक फंक्शनैलिटी हमने एनिमल में रख दी है। अब फॉर एग्जांपल कैट मियाऊ करती है, तो हमने कैट का एक ऑब्जेक्ट क्लास बना दी। अब उसमें मियाऊ है, तो अब जो कैट है, कैट का अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट बनाता हूं C1 और मैंने कैट का ऑब्जेक्ट बना दिया, तो कैट मियाऊ तो कर सकती है लेकिन कैट स्पीक भी कर सकती है, क्योंकि कैट इज अ चिल्ड्रन क्लास ऑफ एनिमल ऑल्सो। लिहाजा कैट के अंदर भी स्पीक की फंक्शनैलिटी आ गई है। तो अब जो भी एनिमल की चाइल्ड क्लास बनेगा उसमें स्पीक फंक्शनैलिटी आ जाएगी। स्पीक फंक्शनैलिटी मुझे अलग अलग क्लासेस में बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, बस जिसको भी मैं एनिमल से इनहेरिट करवाऊंगा उसके अंदर स्पीच फंक्शन बगैर लिखे अवेलेबल हो जाएगा। तो दैट इज द काइंड ऑफ रीयूजेबिलिटी जो हम डिस्कस कर रहे थे। लेकिन इसको ऐसे नहीं बनाते, बल्कि इसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर, लॉजिकल स्ट्रक्चर होना चाहिए कि एनिमल के अंदर जो फंक्शनैलिटी है वो एनिमल में होनी चाहिए, जो कैट में है वो कैट में होनी चाहिए, जो डॉग में है वो डॉग में होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात? किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं? ये इतना मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है, बट इट टेक्स टाइम, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिस करेंगे, कोड एग्जीक्यूट करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता समझ में आ जाएगा। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि कुछ चीज़ें अपने वक्त पर ही समझ में आती हैं, तो ज़्यादा परेशान होने की हमें ज़रूरत नहीं है। बस हम ये कि थोड़ा सा अपने दिमाग के अंदर इनिशिएट कर दें, वो खुद ब खुद ही प्रोसेसिंग शुरू कर देता है बैकग्राउंड थ्रेड की तरह, और कुछ अरसे बाद आपको पता लगता है कि ये चीज़ तो मुझे समझ में आ रही है। अच्छा, जैसे मिसाल के तौर पे अभी जैसे बात हुई थी कि क्या एक क्लास के दो पेरेंट हो सकते हैं, तो एक क्लास के दो पेरेंट नहीं हो सकते। अलबत्ता
मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हो सकती है पाइथन के अंदर, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या चीज है? मल्टी लेवल इनहेरिटेंस ये है जनाब के, मिसाल के तौर पे मैंने कहा क्लास, मैंने कहा कि भाई व्हीकल मेरे पास एक क्लास है और उसके अंदर एक फंक्शनैलिटी है कि मेरी क्लास जो है वो स्टार्ट होती है, ठीक है, और लिखा हुआ आता है व्हीकल इज स्टार्टिंग। फिर मेरे पास एक कार की क्लास है जो कि व्हीकल की चाइल्ड है और उसमें ड्राइव की फंक्शनैलिटी है, कार इज ड्राइविंग। और फिर मेरे पास स्पोर्ट्स कार की क्लास है जिसकी पेरेंट कार है और एक्सेलरेट का उसमें फंक्शन है जिसमें लिखा हुआ आता है स्पोर्ट्स कार इज एक्सेलरेटिंग। अच्छा, अब अगर मैं मिसाल के तौर पे एक ऑब्जेक्ट बनाता हूं S1 स्पोर्ट्स कार का, तो आप देखेंगे कि स्पोर्ट्स कार के अंदर हालांकि कोड तो सिर्फ एक्सेलरेट का लिखा हुआ है, लेकिन क्योंकि ये कार की चाइल्ड है तो ड्राइव का फंक्शन भी इसमें अवेलेबल है। और क्योंकि इसका जो पेरेंट है वो उसका पेरेंट व्हीकल है, तो इसके पेरेंट को अपने पेरेंट से जो मिला वो इसको अपने पेरेंट से मिल गया, लिहाजा स्टार्ट का फंक्शन भी स्पोर्ट्स कार में अवेलेबल है। तो ये तीनों फंक्शन आप स्पोर्ट्स कार के ऑब्जेक्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं। यार कोड में अगर हम गौर करें तो स्पोर्ट्स कार का पेरेंट कौन है? स्पोर्ट्स कार का पेरेंट व्हीकल कैसे हो गया? यहाँ क्या लिखा हुआ है? ठीक है, तो इसको कहते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। यानी कि आपने जो है वो करा ये कि यानी आप कह लेंगे कि व्हीकल जो है वो ग्रैंड पेरेंट है स्पोर्ट्स कार का। तो इस तरह का स्ट्रक्चर जो है वो आप कई दफा बना सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। पाइथन में मल्टीपल इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट है तो सही, लेकिन उसको रिकमेंड नहीं करते। प्रॉब्लम उसमें हो जाती है, उसमें अगर आपको थोड़े से इश्यूज का पता हो, यानी आप ये कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप ये लिखें कि आपने क्लास बनाई कैमरा, ठीक है, और इसके अंदर आपने एक फंक्शन बना दिया क्लिक के नाम से, सही है। अच्छा, क्लिक का फंक्शन क्या करता है? क्लिक का फंक्शन प्रिंट करता है। क्या प्रिंट करता है? कहता है भाई क्लिकिंग फोटो। चलो, एक क्लास बन गई कैमरे के नाम से, एक क्लास बन गई फोन के नाम से। दीज आर टू सेपरेट क्लासेस। इसके अंदर कॉल की फंक्शनैलिटी है जो प्रिंट करता है भाई मेकिंग कॉल। अब ये दो सेपरेट क्लासेस हैं बिल्कुल, जिनका आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं है। यहां पे आके अगर आप एक क्लास बनाते हैं स्मार्टफोन और उसको कैमरा और फोन दोनों से इनहेरिट करवा लेते हैं, तो दिस इज अलाउड इन पाइथन। आप ऐसा कर सकते हैं कि आपने स्मार्टफोन का एक पेरेंट रख दिया कैमरा और एक पेरेंट रख दिया फोन, सही है। और फिर अब आप क्लिक भी कॉल कर सकते हैं और
कॉल भी कॉल कर सकते हैं और प्ले गेम भी कॉल कर सकते हैं। मसला उस वक्त आता है जब मिसाल के तौर पे फोन जो है वो चाइल्ड हो कैमरा का। अब यहां गड़बड़ हो जाएगी। अब गड़बड़ ये हो जाएगी कि कैमरा ऑलरेडी ग्रैंड पेरेंट है स्मार्टफोन का और आप उसको पेरेंट भी बना रहे हैं स्मार्टफोन का, तो ये गड़बड़ हो जाएगी। फिर दूसरा मसला ये हो सकता है कि सपोज देयर इज अ फंक्शन कॉल प्रेजेंट इन कैमरा क्लास, सही है, और उसके अंदर कुछ और है, मेकिंग कॉल फ्रॉम कैमरा। भाई जब फोन में कैमरा हो सकता है तो कैमरे से कॉल भी हो सकती है, चले मिसाल के तौर पे। तो अब मसला ये होगा कि एक कॉल फंक्शन स्मार्टफोन में कैमरे से आ जाएगा इनहेरिट होके, और एक कॉल फंक्शन फोन से आ जाएगा। तो अब कौन सा कॉल कॉल करेगा स्मार्टफोन का कॉल? कंफ्यूजन होगी, इश्यूज आएंगे। तो इस वजह से या तो आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो, अदरवाइज रिकमेंडेड यही होता है कि मल्टीपल इनहेरिटेंस ना करें, यानी एक क्लास के दो पेरेंट्स ना बनाएं। सही है। जावा में और दूसरी लैंग्वेजेस में तो अलाउड ही नहीं है मल्टीपल इनहेरिटेंस। सही है। ये बात अगर समझ में आ गई है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आई तो कोई परेशानी वाली बात है विद रिस्पेक्ट टू इनहेरिटेंस। जैसे मिसाल के तौर पे देयर इज अ कीवर्ड which is very frequently used and that is super keyword, super function। सुपर फंक्शन क्या होता है भाई? सुपर फंक्शन का काम ये होता है कि इसकी मदद से हम पेरेंट की किसी चीज को कॉल कर सकते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे सपोज मेरे पास एक क्लास है पर्सन के नाम से, सही है, और मैंने क्या किया कि उसमें कंस्ट्रक्टर बना दिया नेम और एज, और डिस्प्ले में नेम और एज को डिस्प्ले करवा दिया। ठीक है, ये चले सिंपल कर लेते हैं, एज हटा देते हैं। तो अब ये सिंपल पर्सन की क्लास है जिसमें कंस्ट्रक्टर इनिट है जो कि नेम को इनिशियलाइज कर रहा है। ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं यहां पर जो है वो एक क्लास बनाता हूं एम्प्लॉय, और एम्प्लॉय जो है वो पर्सन का चाइल्ड है। अब मसला ये है कि एम्प्लॉय के अंदर इसका अपना कंस्ट्रक्टर है और एम्प्लॉय का नाम भी है और एम्प्लॉय आईडी भी है। तो अब वो जो नेम ऑलरेडी पर्सन के अंदर है वो इनिशियलाइज करवाऊं, क्या करूं? कंस्ट्रक्टर इनहेरिट होके नहीं आता है भाई, बाकी चीजें इनहेरिट होके आ जाती हैं। कंस्ट्रक्टर कॉल होता है जब ऑब्जेक्ट बनता है, तो पर्सन का ऑब्जेक्ट जब तक बनेगा नहीं उस वक्त तक उसका कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं होगा। लिहाजा हम सुपर कीवर्ड की मदद से पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकते हैं। सही है। यानी हम ये करेंगे कि अगर एम्प्लॉई का ऑब्जेक्ट बनता है, ठीक है, तो एम्प्लॉई का ऑब्जेक्ट क्या करे? एम्प्लॉई का ऑब्जेक्ट जैसे मैंने बनाया E1, मैंने कहा E1 इक्वल्स टू एम्प्लॉई, और उसमें भिजवा दिया जॉन 1 2 3। तो अब ये जॉन जाएगा नेम में, ठीक है, और 1 2 3 जाएगा एम्प्लॉय आईडी में। फिर यहां से ये सुपर क्या करेगा कि ऊपर पर्सन का कंस्ट्रक्टर कॉल कर लेगा। तो ये जॉन यहां से इधर आएगा, इधर से इधर आएगा, तो पर्सन के नेम में जॉन सेट हो जाएगा, और एम्प्लॉय आईडी ये एम्प्लॉय आईडी की एम्प्लॉय आईडी वेरिएबल में चला जाएगा, यानी 1 2 3।
जब मैं डिस्प्ले कॉल करूंगा तो ये सुपर डॉट डिस्प्ले कॉल कर रहा है, यानी यहां से ये सुपर डॉट डिस्प्ले कॉल करेगा तो नेम प्रिंट हो जाएगा। नतीजे में आप देखेंगे कि नेम प्रिंट हो रहा है जॉन। अलबत्ता आप यहां पे ये कर सकते हैं कि इसकी आईडी आप यहां पर प्रिंट करवा दें। तो पेरेंट से कोई चीज अगर कॉल करवानी है तो सुपर करके आप कॉल करवा सकते हैं। सुपर लिखकर पेरेंट का कंस्ट्रक्टर भी कॉल कर सकते हैं और सुपर लिखकर पेरेंट का कोई फंक्शन भी चाइल्ड के अंदर कॉल कर सकते हैं। समझ में आ गई मेरी बात? कुछ सवाल? दो क्लासेस के दरमियान जब हम रिलेशनशिप की बात करते हैं, हम कहते हैं रिलेशनशिप बिटवीन टू क्लासेस। तो हमारे पास दो तरह के रिलेशनशिप हो सकते हैं। एक रिलेशनशिप होता है जिसको हम बेसिकली इज अ रिलेशनशिप कहते हैं। और ये नॉर्मली होता है जब हमारे पास इनहेरिटेंस होती है। दूसरा जो रिलेशनशिप होता है हमारे पास, वो हैज अ रिलेशनशिप हो सकता है बिटवीन टू क्लासेस। ये हमारे पास होता है जब हमारे पास एग्रीगेशन होती है या कंपोजिशन होती है। अब इसको समझने के लिए देखिए, मिसाल के तौर पे सपोज मेरे पास एक क्लास है कार, ठीक है, और कार की क्लास में मेरे पास एक फंक्शन है स्टार्ट का। अच्छा, स्टार्ट का फंक्शन क्या करता है कि वो एक और क्लास इस्तेमाल करता है विच इज नोन एज इंजन। और इंजन के अंदर स्टार्ट का फंक्शन है, इंजन इज स्टार्टिंग। अच्छा, कार का जो फंक्शन है स्टार्ट, वो असल में इंजन का ऑब्जेक्ट बनाता है और इंजन का स्टार्ट कॉल करता है और फिर जो है वो प्रिंट करता है कार इज स्टार्टिंग। तो अब अगर देखें, मैं कार का ऑब्जेक्ट बनाता हूं और कार का स्टार्ट कॉल करता हूं, तो कार का स्टार्ट फंक्शन इंजन का ऑब्जेक्ट बना के इंजन का स्टार्ट कॉल करेगा और फिर कार स्टार्ट प्रिंट कर देगा। आप अगर आउटपुट देखेंगे तो लिखा हुआ नजर एरर आ जाएगा। एरर क्या कर हमारे टेक्स अ पोजिशनल एलिमेंट बट। अच्छा, अब ये है कि आपने यहाँ पे सेल्फ लाजमी लिखना है भाई, और ये आपने इसको रन कर दिया। अब देखें लिखा हुआ आ रहा है, मैंने क्या किया, मैंने कार का ऑब्जेक्ट बनाया और कार डॉट स्टार्ट कॉल कर दिया। तो ये कह रहा है इंजन इज स्टार्टिंग, कार इज स्टार्टिंग, क्योंकि कार के स्टार्ट पे इंजन का ऑब्जेक्ट बना और उसका स्टार्ट कॉल हुआ। अब कार और इंजन में जो रिलेशनशिप है वो कुछ इस किस्म का है कि आप कहेंगे कि जनाब कार हैज अ इंजन। कार के अंदर एक इंजन है, ठीक है,
अलबत्ता ये कि अगर मैं यहां पर एक और क्लास बनाता हूं और उसका नाम रखता हूं स्पोर्ट्स कार और उसको इनहेरिट करवा लेता हूं कार से, सही है, और उसमें एक्सेलरेट का एक फंक्शन मैंने रखा है, सही है। तो अब स्पोर्ट्स कार के अंदर स्टार्ट का मेथड भी है और एक्सेलरेट का भी मेथड है। तो अगर आप स्पोर्ट्स कार का ऑब्जेक्ट बनाना चाहें तो बना सकते हैं, उसमें आपको स्टार्ट भी मिलेगा और एक्सेलरेट भी मिलेगा। तो स्पोर्ट्स कार और कार में जो रिलेशनशिप है वो इनहेरिटेंस रिलेशनशिप है, इज अ रिलेशनशिप है। इसीलिए स्पोर्ट्स कार में स्टार्ट का फंक्शन अवेलेबल है। लेकिन कार और इंजन में जो रिलेशनशिप है वो ये है कि कार के अंदर इंजन का ऑब्जेक्ट बना हुआ है। तो इस तरह का रिलेशनशिप डिफरेंट होता है और इनहेरिटेंस वाला डिफरेंट होता है। अब देखिए यहां तो मैं अगर हैज अ रिलेशनशिप में एक क्लास में किसी और क्लास का मेथड कॉल करना चाहता हूं तो बड़ा आराम से कर सकता हूं कि मैं उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊं और डॉट करके वो उस फंक्शन को कॉल कर लूं। जैसे कार के अंदर इंजन का स्टार्ट कॉल करना था तो इंजन का ऑब्जेक्ट बनाया और इंजन डॉट स्टार्ट कॉल कर लिया। लेकिन अगर यहां ऊपर जैसे एग्जांपल में एम्प्लॉई में मुझे पर्सन का डिस्प्ले कॉल करना था तो अब एम्प्लॉई में मैं पर्सन का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकता। इसलिए नहीं बना सकता कि पर्सन तो इसका पेरेंट है, एम्प्लॉय और पर्सन में इज अ रिलेशनशिप है। तो अब जब इनहेरिटेंस रिलेशनशिप है तो फिर पेरेंट के फंक्शन को अगर मुझे कॉल करना पड़ा तो कैसे करूंगा, तो फिर मैं बाय यूजिंग सुपर करूंगा। मेरी बात समझ में आ रही है?